वेलकम एवरीवन। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर हमने पुट साइड का एक ट्रेड किया हुआ है। पुट साइड के अंदर हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर लिया इस वाली कैंडल के अंदर, और नीचे उम्मीद है कि प्रीमियम के मुझे लगता है कि 80-90 रुपए का प्रीमियम बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो शायद हो सकता है कि 140 रुपए 130 रुपए का मोमेंटम भी अपने को कैप्चर हो जाए प्रीमियम में। ये सेंसेक्स की बात है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मार्केट ने नीचे एक विक छोड़ा हुआ है, चूंकि अब 500 के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 500 के ऊपर, तो ऐसे कंसोलिडेशन में छोटा मोटा ब्रेकडाउन तो बनता है मार्केट का। और अगर ये छोटा मोटा ब्रेकडाउन बन जाए तो ऐसी कंडीशन में भी कहानी आगे बन सकती है। ठीक है, बहरहाल जो भी है, तो मैंने यहाँ पे देखिए पुट साइड का ट्रेड लिया है। 80-90 रुपए का प्रीमियम हमने यहाँ कहीं पे ट्रेड पकड़ा हुआ है। अब 80-90 रुपए का प्रीमियम की मोमेंटम की बात करें तो देखते हैं कि कहाँ तक का मोमेंटम हम कैप्चर कर पाएंगे। तो 500 का नंबर अगर ब्रीच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अब जो सेलर है ना, अब आप उन सेलर को टारगेट करने के लिए जा नहीं सकते। मार्केट ने जो गिरावट कर दी है, इसीलिए हमने लेट ट्रेड किया, हमने बहुत सोच के ट्रेड किया, क्योंकि ये छोटे छोटे जो मोमेंटम में वीकनेस थे। अब यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था कि बैंक निफ्टी भी होल्ड करे। अब ये होल्ड हो गया, नीचे बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो ये गिर सकता है, तो उसके साथ साथ ये भी मोमेंटम करेगा। तो ओवरऑल हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आज एक्सपायरी के अंदर हम जाने वाले हैं। फाइनल क्या रिजल्ट होता है, क्या ट्रेड के पीछे का पूरा लॉजिक है, पिछले दिन के चार्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा ट्रेड चल जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखो, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना चार्ट में, ये गिरावट के बाद जो छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, ये हमारा प्रीमियम लेके डूबेंगे। अभी लगभग हम देखो 78 के आसपास अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसमें प्रीमियम अपने को अच्छे मिल रहे हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, तो मंथली एक्सपायरी के, तो इसके अंदर प्रीमियम उस हिसाब से नहीं मिल रहा, और ये चल भी नहीं रहा, ये बहुत छोटे छोटे रैली कर रहा है। तो ये देखो कंटिन्यू चलता रहे तब तो ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे मोमेंटम करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो वेट करते हैं भाई प्रीमियम का। अभी हम लोग यहाँ पे 138 वाली 239 पे आ गए हैं। ठीक है, 138 से 238, तो 100 पॉइंट के प्रीमियम तो देखो अपने को सेंसेक्स में मिल चुके हैं। तो मेरे को सेंसेक्स में तो प्रीमियम अच्छे खासी मिल गए। अब एक इंडेक्स क्योंकि स्लो चल रहा है, दूसरा मार्केट में गिरावट कर रहा है, तो हो सकता है कि फिर से करेक्शन करे, बट अभी चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट ने ना अब डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे जो बायर हैं उनको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखो लेट ट्रेड करने के, अब देखो स्टार्टिंग में हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, यहीं पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं, हमें नहीं पता ना कि भाई हमको पुट साइड में ही ट्रेड करना है। यहाँ तक तो मैं अंदाजा बना के बैठा हूँ कि मार्केट में कॉल साइड का मोमेंटम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इनको कवर कर सकता है। यहां पे जाके मार्केट कवर नहीं कर सकता है कि उनको जाके वो टारगेट कर ले। तो लगभग अभी देखो वापस हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं, तो चलने देते हैं। अभी बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अगर फॉल साथ में हो जाए तो ज्यादा ये मूव कर लेगा फास्ट में। तो अभी ओवरऑल कहानी क्या है चार्ट के, देखिए जी, अगर मैं आपको पूरा चार्ट में आपको दिखाऊं, देखो ये जो चार्ट है ना, अब गिरावट अगर ज्यादा हो जाए तो ऐसे में मार्केट फिर रिकवर नहीं कर पाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि रिकवर नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग हुई है, इन रिट्रेसमेंट पे बायर को मार्केट निकाल चुका हो। निकालने के बाद मार्केट अगर देखो डाउन साइड में चलना शुरू हुआ, तो यहां तक तो मुझे लग रहा है कि भाई 800 का नंबर है, हो सकता है कि इसका सपोर्ट लेके इसका ब्रेकडाउन वगैरह करके यहीं कहीं से घूम जाए। तब तो मैं एक्सपेक्टेड मान रहा था कि मैं कॉल साइड के अंदर प्लान कर लूंगा, रीजन बायर के स्टॉप लॉसेस हमारे पास थे नहीं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद भी वापस नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं बायर के पास क्वांटिटीज पड़ी हुई थी, जिसको निकालने के लिए मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। अब ये थोड़ा सा और करेक्शन कर जाए, तो क्या आपको लगता है कि इस जगह से लेके फिर इन सेलर को टारगेट किया जा सकता है? हम तो नहीं कर सकते भाई, स्मार्ट मनी कर ले तो कर ले, हमें तो उसके साथ प्लान नहीं करना है, और हम इतने ज्यादा आइडेंटिफाई मार्केट में कर भी नहीं सकते। तो यहाँ तक तो आपको बात मैंने क्लियर कर दी। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने आगे की प्रॉफिट का भी। हम वापस 92-93 के आसपास आ गए, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम और करेगा, एक लेग वगैरह और नीचे की तरफ चलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों देखिए 949 हो चुके हैं, सेंसेक्स ने ठीक ठाक मोमेंटम कर दिया है। तो मेरे हिसाब से देखो मुझे प्रीमियम तो ठीक ठाक मिल चुके हैं। 138 का प्रीमियम 251 चला गया है, तो मेरे हिसाब से मुझे 100 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम मिल गया है। और ये कई बार ऊपर यानी 140 150 के आसपास भी गया हुआ है, लेकिन ये प्रीमियम वापस मेल्ट हो रहे हैं। आज एक्सपायरी डे है, मैंने दोनों इंडेक्स में काम जरूर किया हुआ है, लेकिन मोटा मोटा जो मेरा मेन इंडेक्स है वो यही है, क्योंकि इसके अंदर देखो क्वांटिटी तो मैंने ली हुई है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसकी मंथली एक्सपायरी और ये ज़्यादा मोमेंटम करेगा नहीं, क्योंकि 500 के पास ये ब्रेक बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ी कोई करेक्शन होनी चाहिए। ये गिरावट कर चुका है, ये होल्ड कर रहा है, तो ये कभी भी रिवर्सल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट वगैरह को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी मैं कहाँ पे बुक करता हूँ, अभी तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कि ये कितना कम कर पाएगा, या ये थोड़ा सा और कंटिन्यू करेगा, उस हिसाब से हम प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो मैं आपको फाइनल अपडेट देता हूँ। फिलहाल अभी हम कितने पे हैं, 118 119 के आसपास अभी हम चल रहे हैं, उसको हम देखते हैं कि कितना हम इसमें अंदर कैप्चर करके जा पाते हैं। दोस्तों देखो फाइनली मैंने अपना जो ट्रेड है वो कट कर दिया, क्योंकि कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रही है।
और ये जो कैंडल होल्ड कर रही है ना, ये बेसिकली क्या होता है, प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है, रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू आ जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब ये गिरावट के बाद जब ये होल्ड होने लगता है ना, तो वहां पे फिर मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारा साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से मुझे ट्रेड छोड़कर जाना पड़ा। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 1:31 के आसपास मैंने यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर किया हुआ है। मेरे को ROI जो चाहिए थे वो ठीक ठाक चाहिए हुए थे। मैं कई बार इसमें मैंने ऊपर के मोमेंटम देखे हुए हैं। बैंक निफ्टी में बहुत छोटे से मोमेंटम कैप्चर हुए हैं। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी ली थी उस क्वांटिटी के हिसाब से ये स्कैल्पिंग का भी तरीका नहीं है, तो आप इसको अवॉइड करो। रीजन, हम ओवरऑल PNL पर काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपायरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मुझे इसके अंदर जो मेन प्रॉफिट चाहिए था वो मुझे यहाँ पे कैप्चर हुआ, और यहाँ पे वो मोमेंटम नहीं मिल पाया, क्योंकि ये मोमेंटम मुझे कैप्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में बैठना पड़ेगा। अब इसके चक्कर में मुझे ये भी प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा और ये भी मेरे हाथ से जा सकता है। तो समझदारी इसी में, जो प्रॉफिट आपको बनता वो दिख रहा है, उस प्रॉफिट को कैप्चर कीजिए। एक इंडेक्स चल गया, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो हमने मोमेंटम कहाँ पे कैप्चर किया, हमने यहाँ कहीं पे जाके ट्रेड कैप्चर किया हुआ है। यहाँ से लेके 880 से ये वापस 600 के आसपास आ चुका है, तो इंडेक्स में भी ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर हो गए, प्रीमियम में भी। अब मैं आपको ओवरऑल एक बार दोबारा से चीजें समझा दूं। देखिए मैंने पुट साइड में ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि 500 के ऊपर ये बेस बना रहा था, तो ऐसे में बायर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे छोटे मोटे मिल जाएंगे। ये करेक्शन कर रहा था, तो यहाँ से मार्केट कहीं पे भी रिवर्स हो सकता था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब इसने एक बार यहाँ पे जब बेस बनाना स्टार्ट किया ना, तो इसकी बेस की थ्योरी पर मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट साइड में ट्रेड ले कि अब एक बार मार्केट वापस नीचे की तरफ जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ गिरावट हो गया, हो सकता है मुझे कॉल साइड में ट्रेड लेने का मौका ना मिले, क्योंकि मार्केट में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने पुट साइड में अपना ट्रेड किया, मेरा ट्रेड खत्म हो गया। अब मार्केट कहीं भी जाता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे आपने देखा कि मैंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से चीजों को मैंने देखा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।